नेशन स्टूडेंट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। हर एक पेड़ पे जो है QR कोड्स लगाए गए हैं और अभी हमारे साथ यहाँ पे वीसी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करूँगा आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से हर एक पेड़ पे जो यहाँ पे QR कोड्स लगाए गए हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे का एक उद्देश्य है और वो है नो योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास किस तरह के पेड़ पौधे हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिले। और जब हम जिस जानकारी की बात करते हैं तो ये जानकारी QR कोड के माध्यम से सिर्फ बच्चों तक, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन तक नहीं सीमित रहेगी। अध्यापक, कर्मचारी, छात्र और सिविल सोसाइटी की बड़ी संख्या में लोग जम्मू विश्वविद्यालय में सुबह टहलने के लिए आते हैं, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस पेड़ के बारे में फिर आपको जा करके किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको स्कैन करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होगी। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि जल्द ही हम अपने कैंपस के जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। आई थिंक 2 या 3 महीने लगेगा, उसमें हम पूरा कवर कर दें इंटायर कैंपस। जी, तो सर, जिस तरह से अगर बात करें, हम आपने कहा कि कैंपस के अंदर ये QR कोड्स लगाएंगे, क्या कैंपस के बाहर के ट्रीज पे भी इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी? ये पहले राउंड में तो मैं अपने कैंपस को, दूसरे राउंड में निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार के साथ मिल करके इसको हम एक्सपेंड करना चाहेंगे और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली नहीं है। जी, तो सर, आने वाले समय में और क्या कुछ नया जो है वो जो है होने जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर जो है, जिस तरह से आपने कहा कि इतना समय नहीं होता कि किताबें खोलकर पढ़े, तो QR कोड है तो वो स्कैन करके जो है जानकारी ले सकते हैं। आने वाले समय में और क्या कुछ नया होने जा रहा है? बॉटनिकल गार्डन है हमारा, उस बॉटनिकल गार्डन को हम और जो है अच्छा करने जा रहे हैं, ताकि, और वी हैव ओपन टू द स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो, ताकि उन बच्चों को, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, तो मशरूम कल्चर से लेकर के मेडिसिनल प्लांट से लेकर के, तो उन बच्चों को मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी मिल सके। और साथ साथ जो फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए भी फैसिलिटी डेवलप होने जा रही है, ताकि वो भी बॉटनिकल गार्डन का जो है लुत्फ उठा सकें और उसके बारे में जान सकें। तो सर, यहाँ पे मैंने देखा जो शुरुआत है यहाँ पे पीपल के पेड़ से की गई। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके? पीपल के पेड़ से शुरुआत इसलिए की गई कि पीपल के पेड़ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। और मैं मानता हूँ इसी कारण से पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उसको काटा नहीं जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। और इसी को ध्यान में रख कर के इससे अच्छा क्या होगा, जो हमको जीवन दे रहा है, पहले हम शुरुआत उसी से करें। चलें, आपने बहुत अच्छा मैसेज जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी दिया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने बताया कि बॉटनी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, स्कूल चिल्ड्रन भी हमारे पास आते हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं MSc के, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और जैसे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि कॉमनर्स इतने लोग आते हैं सुबह शाम यहाँ टहलने। तो जब वो गुजरते हैं, तो जब किसी पेड़ को देखते हैं ना, तो वो उनको बड़ा स्ट्रेंज फील होता है, यार ये मेरा जाना पहचाना नहीं है। तो जब उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको स्कैन करके वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम सराउंडेड बाई समथिंग टू विच आई एम फैमिलियर, जिसको मैं जानता हूँ, तो मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ। और दूसरा, जैसे सर ने भी आपको कहा कि भाई उसकी वैल्यू पता चलेगी आपको, और जब हमें वैल्यू पता चलती है तो हम ज़्यादा जागरूक होते हैं उसकी तरफ कि भाई हम इस प्लांट, और भी कहीं हमें दिखेगा, हम और 4 लोगों को बताएंगे, तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी। और इसके साथ साथ इसकी कंजर्वेशन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जैसे अभी बात, जैसे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो थ्रेटेंड हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, तो ये इनिशिएटिव है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होगी तो आप फिर फर्दर उसको संरक्षण करने के लिए उसके स्टेप्स ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट, ये इनिशिएटिव है। और ये पॉसिबल तभी हुआ कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इसके प्रति अपनी विज़न हमारे साथ डिस्कस की। तो
तभी ये पॉसिबल हो पाया। तो आई थिंक कि ये आने वाले टाइम में, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे जो और आने वाले हमारे प्रोग्राम्स हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के इसी तरह से वनस्पति को रिलेटेड, तो उसमें भी हम बहुत सारी इनोवेशंस लाएंगे जिससे कि सोसाइटी को ओवरऑल फ़ायदा हो। जी थैंक यू। तो सर आप क्या एक मैसेज जो है स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे, उन लोगों के लिए देना चाहेंगे जिस तरह से अब QR कोड्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कई लोग सोच में मजबूर होंगे कि QR कोड्स क्यों लगाए गए हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मैं कि प्रकृति के साथ जुड़ने का एक सक्षम माध्यम आज के युग में, आज के संदर्भ में, जब हम पूरे डिजिटलाइजेशन की तरफ, जैसे आपने उसका जिक्र पहले किया, तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ अगर हमें पूरी व्यापक जानकारी एक प्रजाति के बारे में, एक स्पीशीज़ के बारे में, एक पेड़ के बारे में पता चले, तो शायद वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए होगा, जिससे हम पेड़ों के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उनकी महत्वता के साथ साथ कैसे उसका संरक्षण किया जाए, कैसे उसकी यूटिलिटी को और आगे लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा इसका लाभ हमें मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि मुझे ज्ञात है यहाँ पर हमारे यंग बच्चे आते हैं, स्कूल्स के आते हैं, तो वो आसपास देखते तो हैं, पेड़ हैं, लेकिन मुझे लगता है एक प्रयास है जहाँ से वो थोड़ा सा कंप्यूटर्स से हटकर प्रकृति के साथ भी जुड़ेंगे, क्योंकि QR शुरू में क्यूरोसिटी तो ज़रूर उनके लिए है, एक उत्सुकता रहेगी कि इसमें क्या छुपा हुआ है। तो जब वो देखेंगे तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी आंखें ज़रूर चमकेंगी, और जब वो पौधों के बारे में उसमें जानकारी देंगे तो वो लालायित होंगे कि मैं इसके बारे में और विस्तृत जानकारी करूं। और उसके लिए मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो है वो तत्पर रहेगा। कोई भी आप वनस्पति के विषय में, पर्यावरण के विषय में, या और कोई जीव विज्ञान के विषय में कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हमेशा इसके लिए तत्पर रहेगा। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी का एक विजन था, एक उनकी दूरदर्शिता है कि जिसके द्वारा इस चीज़ को हमने क्रियान्वयन किया है, बॉटनी डिपार्टमेंट ने क्रियान्वयन किया। लेकिन आपको यही मैं बताना चाहूँगा, जब तक आप किसी सपोर्ट आपको जब मिलती है, जब तक वो ना मिले तब तक कई कार्य जो हैं वो अधूरे रहते हैं। तो इस कार्य को हम फेज्ड वाइज मैनर में, जैसे VC साहब ने बोला है, तो हम इसको संपूर्णता की ओर लेके जाएंगे। और अंत में ये कहूँगा कि एक बहुत हॉलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जाता है, जिसमें आप पेड़ पौधों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, आप उसकी औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं, और ओवरऑल प्रकृति की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे नया युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, AI का है, डिजिटाइजेशन का है, लेकिन साथ ही साथ में आप प्रकृति के साथ अगर जुड़ के उन चीज़ों का आप दिनचर्या में लाते हैं तो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण जीवन हम लोगों को मिलता है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू। तो ये बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव जो है बॉटनी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो लिया गया है। यहाँ पे हर एक पेड़ पे जो है QR कोड्स लगाए गए हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को जो है उस पेड़ की, जिस पर्टिकुलर पेड़ पे QR कोड लगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल सके। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ और देखते रहिए नेशन स्टूडेंट न्यूज़।